हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका वाई के ट्रेडिंग में। तो आज की इस वीडियो में जो कि ऑप्शन सीरीज का सेकंड पार्ट है, सेकंड लेक्चर है, तो हम देखेंगे कि टाइप ऑफ ऑप्शन क्या होता है, कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है। ठीक है, कब हमें कॉल ट्रेड करना होता है, कब हमें पुट ट्रेड करना होता है। ठीक है, इसी केस में हम देखेंगे कि एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी के जो ऑप्शंस होते हैं कॉल और पुट के केस में, कैसे हम इन्हें निकालते हैं, कैसे हम इन्हें आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, दोनों के केस में अलग अलग होते हैं, एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी। फिर उसके बाद हम देखेंगे इंट्रेंसिक वैल्यू जो है कैसे निकाली जाती है कॉल ऑप्शन की और पुट ऑप्शन की। कल जो मैंने केस किया था वो एक्चुअल में केस कॉल ऑप्शन का था, लेकिन मेरे को आज डिस्कस करना था कॉल और पुट को, इसलिए कल मैंने सिंपल ऑप्शन को लेके जो है उसे डिस्क्राइब किया था कि एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी क्या होता है, इंट्रेंसिक वैल्यू क्या होती है। आज हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या होता है कॉल के केस में और पुट के केस में। ठीक है, उसके बाद थोड़ा एक्सपायरी डे का हम डिस्कस कर लेंगे कि मंथली और वीकली एक्सपायरी कब होती है और क्या होती है, और इस दिन जो होते हैं प्रीमियम क्या होंगे, मतलब प्रीमियम क्या किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, उनकी फाइनल वैल्यू क्या होगी एक्सपायरी वाले दिन के डे के दिन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। और अगर ये एजुकेशनल वीडियोज़ अगर पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट में बताइए कि किस तरीके के टॉपिक मेरे को और कवर करने चाहिए, और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले कॉल और पुट ऑप्शन को हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई स्टॉक एक्स है, ओके, सम स्टॉक एक्स है जिसका प्राइस 500 चल रहा है अभी। ठीक है, सेम कल वाला एग्जाम्पल लेंगे, समझने में आसानी रहती है सेम एग्जाम्पल में। ठीक है, अब ये स्टॉक जो है मान लीजिए बहुत टाइम से जो है एक रेंज बाउंड था, अब इसने जो है अपर साइड में ब्रेकआउट दे दिया, और हमारे टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ये जाने वाला है कुछ टाइम के लिए, हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये अपर साइड में मूव करेगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कहूँगा कि ये जाने वाला 100% तो हम कुछ कह नहीं सकते मार्केट में। ठीक है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये अपर जाने वाला है। तो अगर मेरे को स्टॉक अगर मेरे को बाय करना है इस केस में, तो मैं सिंपल 10 या 20 या 30 जितनी क्वांटिटी होती हैं वो मैंने ब्रेकआउट में यहाँ पर बाय कर लेता हूँ। ठीक है, और अगर मेरे को ऑप्शन में ट्रेड करना है, एनालिसिस मेरे को मेरा सेम है, तो मेरे को ऑप्शन में ट्रेड करना है, तो ऑप्शन में कैसे ट्रेड करूँगा, यहाँ पे मेरे स्ट्राइक प्राइस मान लीजिए मेरे को एट द मनी, ठीक है, मेरा जो है प्राइस भी 500 चल रहा है और मेरे को इसी का ऑप्शन खरीदना है, तो इसमें मेरे को दो ऑप्शन मिलेंगे, एक कॉल का ऑप्शन मिलेगा और दूसरा यहाँ पे मेरे को पुट के ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, दो ऑप्शन मिलेंगे सेम स्ट्राइक प्राइस में, हर स्ट्राइक प्राइस में यही होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि मेरा व्यू जो है बाइंग साइड है, अपर साइड है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉल को बाय करूँगा, कॉल ऑप्शन को हमें यहाँ पर बाय करेंगे। तो आप कॉल को एक तरीके से बुलिस की तरह देख सकते हैं। ओके, वहीं अगर दूसरी साइड अगर मैं देखूँ, यही जो है रेंज को मार्केट जो है डाउन साइड ब्रेक करता है स्टॉक। ओके, कोई दूसरा स्टॉक वाई स्टॉक है मान लीजिए, उसने नीचे साइड ब्रेक किया हुआ है, अब इसमें मेरे को ऑप्शन में ट्रेड करना है इसी स्टॉक को, तो मैं क्या करूँगा, मैं मान लीजिए मेरे को सेम, इसका भी स्ट्राइक प्राइस सेम ही है, इसका भी स्टॉक प्राइस सेम ही है 500, तो यहाँ पे भी मेरे पास कॉल और पुट का ऑप्शन है। ठीक है, अब मेरा व्यू है कि ये नीचे साइड जाएगा। अगर स्टॉक में अगर आपको डायरेक्ट ट्रेड करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग करेंगे। शॉर्ट सेलिंग मतलब स्टॉक को पहले सेल करेंगे और बाद में कहीं नीचे जाके जब आपका टारगेट आएगा तो आपका बाय हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आपने 500 में सेल किया, यहाँ पे 400 में आपने इसे बाय किया, तो आपका क्या हो गया, 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये तो सिंपल स्टॉक की कहानी हो गई। अगर आपको इसी को ऑप्शन में ट्रेड करना है, ठीक है, आपका व्यू जो है क्या है, बियरिश है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। ठीक है, पुट ऑप्शन को क्या करेंगे, आप यहाँ पर बाय करेंगे, तो यहाँ पर पुट को आप कंसीडर कर सकते हैं बियरिश के हिसाब से। ठीक है, बस यहाँ पर अभी मैं बाइंग की कंडीशन बता रहा हूँ, ये ऑप्शन जो है हम सेल भी कर सकते हैं, जो कि बड़े लोग करते हैं यूजुअली। ओके, तो वो फर्दर जो ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग वाले चैप्टर में मैं इसे कवर करूँगा। ठीक है, तो सिंपल ये समझ लीजिए कि कॉल ऑप्शन यानी बुलिश नेचर, पुट ऑप्शन यानी बियरिश नेचर इन दिस सिंपल केस। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉल और पुट में डिफरेंस, कि कैसे हमारा कॉल और पुट बिहेव करता है, किस और हमें कब हमें क्या ट्रेड करना चाहिए। तो नेक्स्ट अगर हम आ जाएंगे कि एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी क्या होता है। ठीक है, तो पहले मैं कॉल का केस लूँगा यहाँ पर, कल भी जो हमने लिया था वो कॉल का ही केस था एक्चुअल में। तो मान लीजिए एक्स को जो है ये आपका 500 पे चल रहा है, इसके आगे 550 का एक स्ट्राइक प्राइस है, 600 का एक स्ट्राइक प्राइस है, सो ऑन। ऐसे ही 450 का एक स्ट्राइक प्राइस होगा और 400 का एक और स्ट्राइक प्राइस होगा, एंड सो ऑन। ठीक है,
तो ये जो करंट प्राइस चल रहा होता है वो क्या होता है हमारा एट द मनी, ये हम जो है डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे मैं कॉल की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, कॉल की, यानी बाइंग साइड जाना है, मतलब मैं बुलिश हूँ। यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया तो ये ऊपर जाने की ओर सोच रहा है, ठीक है। अब देखिए इसे ऐसे समझिए, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर मैं इसको 550 वाले ऑप्शन को ट्रेड करता हूँ या 600 वाले ऑप्शन को ट्रेड करता हूँ तो मैं ऑलरेडी क्या कर रहा हूँ, मैं नुकसान में हूँ। नुकसान में क्यों? क्योंकि स्टॉक जो है हमारा 500 में है और मैं 550 का कॉल ले रहा हूँ या 600 का कॉल ऑप्शन खरीद रहा हूँ, यानी मैं 50 रुपया महंगा यहाँ पर खरीद रहा हूँ और यहाँ पर जो है 100 रुपया महंगा खरीद रहा हूँ। तो मैं ये क्या जा रहा हूँ, यहाँ से आउट होते हुए जा रहा हूँ, आउटसाइड जा रहा हूँ, ठीक है। एट द मनी हमारा है 500 और इससे ऊपर महंगाई साइड जा रहा हूँ, महंगी खरीद रहा हूँ मैं, सस्ती चीज़ जिसकी अभी वैल्यू 500 है उसको मैं महंगी साइड जा रहा हूँ। तो मैं आउट ऑफ द मनी जा रहा हूँ, क्या जा रहा हूँ, आउट ऑफ द मनी जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा OTM। करंट प्राइस से अगर प्राइस हायर साइड में है तो वो हो जाएगा हमारा OTM, किस केस में, कॉल के केस में। वहीं अगर मैं पीछे जा रहा हूँ 450 या 400, यानी अगर मैं 450 का ऑप्शन खरीद रहा हूँ या 400 का ऑप्शन खरीद रहा हूँ, यानी मैं सस्ता खरीद रहा हूँ, क्योंकि अभी करंट प्राइस 500 का चल रहा है, मैं 450 में वो चीज़ खरीदना चाह रहा हूँ, उसका ऑप्शन खरीदना चाह रहा हूँ। तो मैं जा रहा हूँ इन, जा रहा हूँ, जो हमारा एट द मनी चल रहा है उससे मैं इन जा रहा हूँ, सस्ती और जा रहा हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा ITM, क्या हो जाएगा, इन द मनी, ठीक है। अब ये कॉल का केस हो गया, करंट प्राइस तो हमेशा एट द मनी ही रहेगा। अगर मैं हायर साइड जाता हूँ तो ये हमारा आउट ऑफ द मनी हो जाएगा, महंगाई की साइड, जब महंगी साइड जाता हूँ, और अगर वहीं सस्ती तेज जा रहा हूँ, इन साइड जा रहा हूँ, तो वो मेरा हो जाएगा इन द मनी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पुट के केस में ये टोटली अलग हो जाता है। मान लीजिए ये कोई दूसरा स्टॉक प्राइस है 500, ठीक है, इसमें हमने एनालिसिस किया और ये जो है ये जो है बियरिश साइड जाने वाला है, हम ये सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पुट। तो इसके भी हमने मान लीजिए सेम चीज़ है, 500, 600 और नीचे साइड 450 और 400 है, ठीक है। ये आप नोट करते जाइएगा। कॉल के केस में जो है अपर साइड जो है आउट ऑफ द मनी होता है और लोअर साइड इन द मनी होता है। देखिए अब कोई शेयर प्राइस नीचे को आ रहा है, ठीक है, ऐसे प्राइस बनाते हुए आप जो है यहाँ पर सेल करना चाह रहे हैं और नीचे कहीं आप बाई करेंगे प्रॉफिट के लिए, ठीक है। तो अगर मैं इस प्राइस को, जो कि मान लीजिए 500 है, ठीक है, यहाँ पर सेल कर रहा हूँ, किसी दूसरे बंदे ने 550 में सेल किया, तो सस्ता किसे पड़ा है, मेरे को पड़ा है कि 550 वाले को पड़ा है। ये पड़ा है 550 वाले को सस्ता पड़ा है। क्यों पड़ा है? क्योंकि मैं पहले सेल कर रहा हूँ प्राइस को, फिर मैं बाद में बाई करूँगा। तो जितना हायर प्राइस मेरे को मिल जाएगा उतना मेरे लिए सस्ता होगा, क्योंकि यहाँ पर उल्टा हो रहा है, पहले सेल कर रहा हूँ बाद में बाई कर रहा हूँ, इसलिए जितना हायर जाऊँगा मैं उतना मेरे को सस्ता मिलेगा, ठीक है। और जितना सस्ती और अगर हम जाते हैं करंट प्राइस से तो वो क्या होता है, हमारा इन द मनी होता है, ठीक है, सेलिंग के केस में मैं बता रहा हूँ। और जो करंट प्राइस है वो तो हमारा एट द मनी रहेगा दोनों के केस में। और अगर मैं देखिए, अगर मेरे को सेल करना है और मैं 500 की जगह 450 में सेल कर रहा हूँ या 400 में सेल कर रहा हूँ, तो ये मेरे को क्या पड़ रहा है, महंगा पड़ रहा है, क्योंकि मैं लोअर प्राइस में उसको सेल कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैं ज़्यादा प्राइस में खरीद रहा था, यहाँ लोअर प्राइस में उसे सेल कर रहा हूँ और फर्दर जो है और नीचे मैं उसे बाई करूँगा। तो जिसने ये 550 500 में सेल किया होगा वो उसने सस्ते में सेल किया है इन कंपेरिजन ऑफ मी। तो अगर मैं ये महंगाई की साइड जा रहा हूँ तो ये मैं क्या जा रहा हूँ, आउट ऑफ द मनी जा रहा हूँ, करेंट प्राइस से आउट होते हुए जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा हो गया OTM। तो सिंपल रखना है कि अगर कॉल का ऑप्शन है यानी बाइंग का सिनेरियो है, तो जो प्राइस नीचे साइड है, करंट प्राइस से नीचे साइड है, वो इन द मनी हो जाएंगे, जो बाहर साइड है वो आउट ऑफ द मनी हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर पुट के केस में क्या हो जाएगा, जो महंगा है मतलब जो ज़्यादा है वो हमारे लिए इन द मनी हो जाएगा, और जो नीचे है प्राइस वो हमारे लिए आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। इसको मैं आपको एक ऑप्शन चेन के चार्ट से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ऑप्शन चेन भी जो है हमारे दूसरे वाले उसमें रहेगा, ठीक है, इस केस में नहीं रहेगा। तो सिंपल मैं ये ऑप्शन चेन का एक अलग जो है वीडियो रहेगा, इसमें भी काफ़ी कुछ समझाने के लिए है। तो इसमें मैं केवल आपको इन द मनी आउट ऑफ द मनी यहाँ पर समझाऊंगा, ठीक है। ये हमारा निफ्टी का ऑप्शन चेन है, ठीक है। ये हमारे स्ट्राइक प्राइस है मिडिल में जितने, ये साइड जो है हमारी कॉल की है, ये साइड हमारी पुट की है। और हर स्ट्राइक प्राइस में आपको दोनों मिलेंगे, कॉल भी मिलेगा पुट भी मिलेगा, ठीक है। अभी आज के दिन में जो है निफ्टी जो है 18,600 के पास में है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एट द मनी,
ये हो गया हमारा एट द मनी। अब देखिए कॉल के केस में क्या होता है कि जब हम इससे नीचे जाते हैं 600 से नीचे 550, 500, 450 या 400 की ओर जाते हैं तो हमारे लिए क्या होता है, ये इन द मनी होता है। ठीक है, तो ये हमारे जो भी हैं इस साइड कॉल, ठीक है, कॉल ये हमारा LTP है, ये जो प्राइस है ये मेरा हमारा करंट मार्केट प्राइस है। ठीक है, ये वाला कॉलम जो भी है इसको मैं हटा देता हूँ, ये कॉलम हमारा करंट प्राइस है। तो ये हमारे हो गए यहाँ से जितना अंदर साइड जाएंगे ये हमारे इन द मनी हो गया, ITM हो गया। ठीक है, और एट द मनी से जितना ऊपर जाएंगे हमारा ये हमारा OTM हो गया। ठीक है, कल हमने देखा था कि एट द मनी पर जो प्राइस होता है वो केवल टाइम वैल्यू होती है, उससे बाहर OTM में जो होती है वो भी हमारी केवल टाइम वैल्यू होती है और कम की होती है। ये भी हमने कल के लेक्चर में समझाया था। इन द मनी में वैल्यू ज़्यादा, प्रीमियम की ज़्यादा वैल्यू होती है, कल के वैल्यू उसमें हमने समझाया, इसमें हम अभी नहीं समझाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा OTM, ये हो गया ITM। ठीक है, सेम केस ये हमारा हो गया पुट साइड। पुट साइड देखेंगे तो अगर हम इससे नीचे जाएंगे तो ये हमारा OTM हो जाएगा और इससे ऊपर जाएंगे ऊपर साइड, यानी ऊपर साइड हम बेचेंगे हायर प्राइस में, अगर बेचेंगे तो हमारा इन द मनी हो जाएगा। ठीक है, लोअर प्राइस में बेचेंगे तो हम आउट ऑफ द मनी जा रहे हैं तो ये हमारा आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। और हर स्ट्राइक प्राइस में आपको दोनों मिलेंगे। ठीक है, 18,600 है तो यहाँ पर कॉल का भी आपके पास प्राइस है, पुट का भी यहाँ पर आपको प्राइस है। 18,400 है आपका कॉल का भी 240 का प्राइस है, पुट का भी यहाँ पर आपका 10 रुपये का प्राइस है। बिकॉज ये आउट ऑफ द मनी है पुट के लिए, ये इन द मनी है, इसलिए इसका प्राइस इतना ज़्यादा है, इसका प्राइस इतना कम है, जो आप सीधे धीरे धीरे समझ जाएंगे। पिछले वीडियो में भी हमने समझाया था, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी। ठीक है, अब देखते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। प्रीमियम क्या होता है हमारा, ऑप्शन का जो हमारा प्रीमियम होता है वो होता है हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू से मिलके बना होता है। ठीक है, ये दोनों होता है, ये हमने पिछले चैप्टर में हमने देखा है। ठीक है, अब मैं कॉल का केस लेता हूँ। अब इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सेम हम स्टॉक ले रहे हैं X जो कि 500 का है। ठीक है, इससे एक आगे चले जाते हैं, स्ट्राइक प्राइस 550, ये क्या है हमारा आउट ऑफ द मनी। ये हम नीचे आ जाएंगे, कॉल के केस में ये हमारा हो जाएगा इन द मनी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समझिए, एट द मनी पे क्या होता है हमारा, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है हमारी 0 होती है। आउट ऑफ द मनी हम ऑलरेडी महंगा खरीदे हैं तो इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होती है। एट द मनी जो हमारा इन द मनी होता है तो हम जो है यहाँ पे सस्ता खरीदते हैं, 500 से सस्ता है 450, तो यहाँ पे हमारी एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। ठीक है, क्योंकि हम इसे सस्ता खरीद रहे हैं। तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है कॉल के केस में, ये होती है हमारी, इसका फॉर्मूला होता है हमारा स्पॉट प्राइस, ठीक है, माइनस स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, तो 450 का स्ट्राइक प्राइस का हमारा, अगर मैं इंट्रिंसिक वैल्यू निकालूँ तो हमारा स्पॉट प्राइस कितना है आपका 500। ठीक है, माइनस स्ट्राइक प्राइस कितना है आपका 450, तो ये आपका टोटल हो जाएगा 50 रुपया। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई है इस स्ट्राइक प्राइस की। ठीक है, प्रीमियम अगर मैं देखूंगा तो इंट्रिंसिक वैल्यू हमारी 50 हो गई, मान लीजिए टाइम वैल्यू 30 रुपया है, तो टोटल जो है हमारी 450 के स्ट्राइक प्राइस के कॉल की वो हो जाएगी हमारी 80 रुपीज़। ठीक है, टोटल जो है प्रीमियम जो है 480 के कॉल का, सी का जो है हमारा 80 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए एक स्टॉक है वाई या एक्स ही मान लीजिए। ठीक है, सेम स्टॉक है 500। ठीक है, ये हो जाएगा 450 और ये हो गया 550। ठीक है, यहाँ पर हम जो है पुट के लिए देखेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू। पुट के लिए ये क्या है एट द मनी, तो इसकी क्या हो जाएगी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, ये महंगा हो जाएगा मेरे को, अगर 450 में सेल कर रहा हूँ पहले, तो ये इसके लिए भी क्या हो जाएगी आउट ऑफ द मनी है। OTM है ये पुट के लिए, कॉल के लिए क्या था ये इन द मनी था। ठीक है, ध्यान रखना। अब ये जो है पुट के लिए मेरे लिए क्या हो गया इन द मनी, तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालेंगे, स्ट्राइक प्राइस कॉल का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, माइनस स्पॉट प्राइस। तो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस क्या है हमारा 550 और स्पॉट प्राइस क्या है आपका 500। ठीक है, तो ये आपका आ गया 50 वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई है 550 वाले पुट की जो होगी इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, अगर मैं इसका प्रीमियम मानूँ तो सेम इंट्रिंसिक वैल्यू मैंने 50 मान ली,
मान लीजिए टाइम वैल्यू फिर से हम ऊपर जैसे ही लेते हैं 30, तो टोटल हो जाएगा 80 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे दो फार्मूले गए इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के। किसके? कॉल के केस में ये हो गया स्पॉट माइनस स्ट्राइक, और पुट के केस में हो गया स्ट्राइक माइनस स्पॉट। ठीक है, ये आपको मतलब ट्रेडिंग में तो काम नहीं आएगा, मतलब आपकी स्ट्रेटेजी में काम नहीं आएगा, लेकिन आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए कि कैसे हम इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी में जो है इंट्रिंसिक वैल्यू जो है उसके अंदर इंक्लूडेड रहती है, टाइम वैल्यू इसके अंदर इंक्लूडेड रहती है। ये आपको समझ में आएगा एक्सपायरी वाले डे के दिन, जब आपको प्रीमियम की वैल्यू जो है आपकी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं अब एक्सपायरी डे क्या है, और उसमें समझेंगे कि एक्सपायरी डे के दिन जो है इंट्रिंसिक वैल्यू हमारी क्या होती है। ठीक है, अब ये है हमारा ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन एक तरीके का हमारा क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है हमारा? ख़त्म होता है एक दिन। ठीक है, एक ना एक दिन वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है, उसके बाद वो जो है एक्सपायर हो जाता है। उसी एक्सपायरी को हम कहते हैं एक्सपायरी डे, जिस दिन उसका लास्ट दिन होता है। ठीक है, अब स्टॉक्स के केस में क्या होता है? स्टॉक्स के केस में मंथली एक्सपायरी होती है, और इंडेक्स के जो हैं हमारा जैसे निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, और हमारा फिन निफ्टी है या निफ्टी फाइनेंस है। ठीक है, फिन निफ्टी है, तो इनके क्या होता है? इनके वीकली एक्सपायरी भी ऑप्शन होते हैं, वीकली एक्सपायरी ऑप्शन होते हैं, और मंथली भी होते हैं। ठीक है, स्टॉक्स में क्या होता है? केवल मंथली एक्सपायरी होता है। तो मंथली एक्सपायरी कौन सा दिन होता है? जो मंथ का जो लास्ट थर्सडे होता है वो हमारा जो है मंथली एक्सपायरी हो। अब वो चाहे 26 तारीख हो, 27 हो, काम क्यों नहीं कर रहा, 27 हो, 28 हो, ठीक है, या फिर 30 हो। जो मंथ का लास्ट थर्सडे होगा वो हमारा मंथली एक्सपायरी होगा। अब यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो वीकली एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी वो होती है हमारी थर्सडे के दिन, हर वीक के थर्सडे को, जबकि ये फिन निफ्टी की जो हमारी एक्सपायरी होती है ये ट्यूसडे की है। ठीक है, वीकली, मंथली इसकी एक्सपायरी वही थर्सडे की होगी, लास्ट थर्सडे की। ठीक है, ये हो गई हमारी एक्सपायरी डे। अब एक्सपायरी डे के दिन प्रीमियम का क्या होगा? ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो इसको हम हटा देते हैं कि एक्सपायरी के दिन जो हमारे ऑप्शंस है, आजा भाई, ये जो ऑप्शंस हैं जो इनके प्रीमियम है उसका क्या होगा। ठीक है, एक्सपायरी वाले दिन, ठीक है, एक्सपायरी वाले दिन जो हमारा लास्ट डे है उसमें जो मार्केट क्लोज हो रही है 3:30 पे, वहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? टाइम क्या हो रहा है? हमारा एंड हो रहा है, टाइम हमारा ख़त्म हो रहा है। तो हमारी जो प्रीमियम है, ठीक है, जो हमारे प्रीमियम है उसमें क्या होती है? वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और टाइम वैल्यू होती है। तो अगर हमारा टाइम ख़त्म हो रहा है 3:30 को, तो हमारा टाइम वैल्यू भी क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। तो हमारा प्रीमियम केवल क्या बचेगा? जो जिसका इंट्रिंसिक वैल्यू होगी वही हमारा प्रीमियम होगा। ठीक है, इसलिए अब देखिए यहाँ पर जो एट द मनी होगा और आउट ऑफ द मनी होगा, तो ये वाले ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ये ऑप्शन हो जाएंगे आपके ज़ीरो, क्योंकि इसमें केवल क्या होती है? टाइम वैल्यू होती है। जो इन द मनी होगा उसके प्रीमियम की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इसलिए अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो अधिकतर हम जाते हैं इन द मनी में, ताकि हमारे ऑप्शन की वैल्यू जो है ज़ीरो नहीं हो और उसमें टाइम वैल्यू भी कम हो, क्योंकि ये आगे आपको थीटा इसके जो फैक्टर्स होते हैं वो मैं आगे और समझाऊंगा इसको। तो ये आपका हो जाएगा केवल इंट्रिंसिक वैल्यू बचेगा। ठीक है, ये एक्सपायरी के टाइम पे जो एट द मनी होगा, ठीक है, बाई जब आपने किया उस समय नहीं। मान लीजिए अभी आपका एक्स्ट्रा जिस समय आप ऑप्शन बाय कर रहे हैं उस समय 500 है, इसका आपने ऑप्शन ख़रीदा है जिसकी वैल्यू 30 रुपया है। ठीक है, एक्सपायरी वाले दिन ये पहुंच जाता है 540 रुपया, सेम स्टॉक्स। ठीक है, तो ये 540 रुपये 3:30 के दिन लास्ट दिन है, तो उस समय हमारा प्राइस है 540 रुपये। तो इस समय जो है ये क्या बन जाएगा? जो आपने स्टॉक खरीदा, ऑप्शन खरीदा है वो खरीदा है 500 का, तो ये क्या हो जाएगा? ये जब आपने खरीदा उस समय था एट द मनी, उस समय क्या था? ये एट द मनी। और ये जो 30 रुपये वैल्यू थी ये केवल टाइम वैल्यू थी। ठीक है, जब एक्सपायरी वाले दिन, जब एक्सपायरी के दिन ये 540 है, इस समय इसके ऑप्शन की वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाएगी 540 माइनस 540 रुपये हो जाएगी आपके ऑप्शन की वैल्यू। ठीक है, और ये वैल्यू हो जाएगी टोटल आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाएगी, टाइम वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो हो चुकी होगी।
अब इसकी वैल्यू 40 क्यों हो गई, क्योंकि ये आपका इन द मनी हो गया है एक्सपायरी के टाइम पे, ठीक है। तो एक्सपायरी के टाइम पे जो ऑप्शन एट द मनी पे होंगे, आउट ऑफ द मनी पे होंगे, वो उनकी वैल्यू हो जाएगी 0। जो इन द मनी पे होंगे उनकी जो प्रीमियम होगी उसकी केवल इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, वही जो है आपका प्रीमियम बचेगा, ठीक है। अब इसीलिए जो है बड़े लोग जो हैं क्या करते हैं, ऑप्शन को सेल करते हैं, ठीक है। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में या उसके नेक्स्ट वीडियो में आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें ऑप्शन सेलर वर्सेस बायर के बारे में बताऊंगा, ठीक है। ऑप्शन सेलर का क्या फ़ायदा रहता है, बायर्स का कहाँ पे फ़ायदा रहता है, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।